नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से डोमेस्टिक वायरिंग एसेसरीज, घरेलू वायरिंग में जो एसेसरीज हम उपयोग में करते हैं या उपयोग में लेते हैं, उन सारी एसेसरीज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे, थंबनेल से ही पता चल रहा होगा, जो वायरिंग में हम यूज़ लेते हैं जो भी उपकरण है, जैसे कि होल्डर हुआ, केसिंग कैपिंग हुआ, स्विच हुआ, स्विच बोर्ड हुआ, एमसीबी हुए, या जो भी उपकरण है एक्सटेंशन बोर्ड से लेकर के सारे, उनकी सबकी बात हम इस एसेसरीज़ के बारे में जानेंगे कि कौन सा उपकरण जो एसेसरीज है वो किस काम में हम लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डर की। होल्डर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बैटन होल्डर। बैटन होल्डर सामने जैसे अभी आप देख रहे होंगे, यह एक बैटन होल्डर है। इसका जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री पर ये एसेसरीज जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एंगल होल्डर। एंगल होल्डर जो है वो थोड़ा तिरछा होता है। तिरछा मीन्स इसका जो एंगल का कोण होता है, जो कोण होता है इसका, वो होता है 45 डिग्रीज। जी हाँ दोस्तों, इसका जो कोण होता है वो 45 डिग्री पे ये झुका हुआ होता है। तो इसका उपयोग हम जैसे कि कहीं पे भी हमें लाइट लगा रहे हैं, जैसे कि कहीं बाहर जहाँ पे बारिश का सा ज़्यादा माहौल है, जहाँ बारिश ज़्यादा आती है, वहाँ पर हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, ताकि हमारा जो एसेसरीज है, जो भी उपकरण है, वो भीगे नहीं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर जो वह होल्डर होता है जो हम कहीं पर भी अस्थायी वायरिंग में उपयोग में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लटकन होल्डर। लटकन मीन्स कहीं पे भी लटका सकते हैं उसे। यह होल्डर हम अस्थायी वायरिंग के लिए उपयोग में करते हैं। जहाँ पे हमने वायरिंग नहीं कर रखी है, वहाँ हम इस प्रकार के होल्डर का यूज़ करते हैं। आगे आता है दोस्तों ट्यूबलाइट के होल्डर्स। अभी आप देख रहे होंगे, इसमें एक गोल इमेज के माध्यम से जो ट्यूबलाइट का जो फ्रेम होता है, उसके दोनों सिरे पर, पहले और दूसरे सिरे पर, ये दोनों लगाए जाते हैं। ये कांच की ट्यूब को फिक्स करने के लिए या स्थायी करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इसके माध्यम से इसमें सप्लाई दी जाती है, दोनों होल्डर्स के माध्यम से ट्यूबलाइट के अंदर। नेक्स्ट आता है दोस्तों जंक्शन बॉक्स। इसको हम कहाँ उपयोग में लेते हैं, जैसे कि अभी आप देखते होंगे घर पे हम कोई भी वायरिंग करते हैं, तो नया मकान बन रहा होता है तो उसमें ऊपर छत में हम पाइप डालते हैं, कंड्यूट पाइप डालते हैं, ऐसे ही पंखे के लिए बॉक्स डालते हैं, जंक्शन बॉक्स। इसी प्रकार से ये जंक्शन बॉक्स जो है वो जंक्शन मीन्स ये आप जानते होंगे, जंक्शन का नाम सुनते ही कि एक से अधिक जगह पर जाना, एक से अधिक जगह पर जाना। तो कंड्यूट पाइप का जो है एक से अधिक जगह पर हम इससे बेच सकते हैं या सप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्क्वायर बॉक्स। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग इसके ऊपर होल्डर लगा के ओपन वायरिंग में इसका उपयोग करते हैं। आगे आता है दोस्तों कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप ये कई साइज़ में होते हैं दोस्तों, जैसे कि 1 इंच हुआ, या इसको इंच में आप mm में होते हैं दोस्तों, 25 mm, 19 mm, या फिर इसका 12, 12.5 mm। इस प्रकार के ये जो पाइप हैं वो साइज अलग अलग साइज में मार्केट में मिलते हैं। आधे इंच से लेकर के 1 इंच तक, या इससे मोटे भी मिलते हैं। अब हमें कोई भी पाइप है उसको घुमाव देना है। घुमाव देने के लिए हम इस प्रकार की इस एसेसरीज का उपयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों पीवीसी बैंड। जी हाँ दोस्तों, पीवीसी बैंड। ये पीवीसी पाइप में कहीं पे भी बैंड देने के लिए उपयोग में ली जाती है। आगे आता है दोस्तों केसिंग कैपिंग। अभी आप देख रहे हो ये केसिंग कैपिंग के टुकड़े हैं। केसिंग कैपिंग मीन्स केसिंग और कैपिंग मतलब वायरिंग। अगर हम जहाँ पे हमने कंड्यूट पाइप नहीं डाले छत के अंदर, तो वहाँ पे हम केसिंग कैपिंग डाल करके ओपन वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। और उस वायरिंग को ढकने के लिए इस प्रकार की केसिंग कैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ओपन फिटिंग्स में केसिंग कैपिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले अलग अलग प्रकार की वायरिंग की जाती थी, अभी फ़िलहाल ये केसिंग कैपिंग के थ्रू ही की जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों केसिंग कैपिंग की जो वायरिंग हम करते हैं, उसके अंदर स्विच बोर्ड या गैंग बॉक्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के इस प्रकार से दिखते हैं। अब अभी आप देखेंगे कंड्यूट पाइप में तो लोहे के भी होते हैं, जो आयरन के बने होते हैं। इसके अंदर पीवीसी के होते हैं।
पीवीसी के स्क्वायर बॉक्स और गैंग बॉक्स दोनों ही मिलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इन जो गैंग बॉक्स है इनके ऊपर जो प्लेट लगाई जाती है वो भी एक प्लास्टिक की होती है, जिसको बोलते हैं स्विच प्लेट या गैंग बॉक्स प्लेट। इन प्लेट के ऊपर हम स्विचों को कस के, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड आते हैं और सादा स्विच बोर्ड भी आता है, हम उस पर इन पर इस प्लेट को क्यों यूज़ करते हैं कि क्योंकि इसके ऊपर हम स्विच लगाते हैं। स्विच, जी हाँ दोस्तों, स्विच लगाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो एक बोर्ड बना हुआ है, स्विच बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर क्या है, नीचे एक गैंग बॉक्स है और एक प्लेट है, उसके ऊपर स्विच लगे हुए हैं, फ़ैन रेगुलेटर लगा हुआ है, 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, ऐसे ही 2 पिन सॉकेट लगा हुआ है। ये ऐसे सारे जो ये पॉइंट्स इस पे लगे हुए हैं, ये स्विच प्लेट के ऊपर लगे हुए हैं। और ये स्विच प्लेट और गैंग बॉक्स मिलकर के एक और स्विच मिलकर के एक स्विच बोर्ड का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट आता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वितरण बोर्ड। वितरण बोर्ड मीन्स जिससे हम अलग अलग जगह सप्लाई देते हैं, अलग अलग रूम से में सप्लाई देते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू हम अलग अलग रूम्स के अंदर न्यूट्रल अलग, अर्थिंग अलग और फेज़ वायर अलग अलग एमसीबी से यूज़ करते हैं। आगे आता है दोस्तों पीवीसी इंसुलेशन टेप। हमने फेज़ के लिए लाल, पीला और नीला वायर यूज़ किया था, उसी प्रकार से हम टेप भी अलग अलग यूज़ कर सकते हैं या करनी चाहिए। और न्यूट्रल के लिए ब्लैक और अर्थिंग के लिए ग्रीन प्रकार की टेप्स अलग अलग मार्केट में उपलब्ध रहती है दोस्तों। तो इसी टेप्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें वायर का पता रहे। नेक्स्ट आता है दोस्तों टम्बलर स्विच। टम्बलर स्विच क्या होता है, यह स्विच भी 1 वे 2 वे स्विच के अंदर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये जो स्विच हैं अभी फ़िलहाल इनका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी जगह घेरते हैं और हमारे जो स्विच बोर्ड है वो बिल्कुल, जो हमारे अभी नए स्विच आते हैं वो कम जगह में फिट हो जाते हैं। इनको फिट होने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है, इसलिए इनका ज़्यादातर उपयोग अब बंद हो चुका है दोस्तों। आगे आता है दोस्तों 1 वे स्विच। 1 वे स्विच कैसा होता है, अभी आप देख रहे होंगे इसमें एक साइड में एक इमेज दिखाई दे रहा है जिसमें पीछे की तरफ 2 टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट का एक आउटपुट का। और ये नीचे जो बना हुआ है ये 1 वे स्विच का क्या है, सिंबल्स हैं, प्रतीक है। ऐसे 1 वे स्विच का प्रतीक होता है दोस्तों, सिंबल्स होते हैं। तो 1 वे स्विच को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एक ही लाइन से वायर को ऑन ऑफ करना होता है, तो वहाँ पे हम 1 वे स्विच का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो 1 वे स्विच जान गए होंगे, पहचान भी जाएंगे आप। 1 वे स्विच के पीछे की तरफ आपको देखना है 2 टर्मिनल होते हैं। और 2 वे स्विच आ गया दोस्तों। 1 वे स्विच में तो 2 टर्मिनल थे पीछे की तरफ, और 2 वे स्विच में अभी आप देखेंगे इसके अंदर पीछे की तरफ 3 टर्मिनल होते हैं। इस स्विच का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जीने की वायरिंग में करते हैं, गोदाम वायरिंग में करते हैं। तो अलग अलग जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं, जहाँ पे हमें 2 जगह से लाइट को ऑन ऑफ करना है, 3 जगह से करना है, तो ऐसी जगह हम 2 वे स्विच का ही उपयोग करते हैं दोस्तों। 2 वे स्विच का ये सिंबल है साइड में जो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे एक साइड में एक इमेज है स्टॉप और स्टार्टर की। मतलब एक स्टार्टर है, इसको स्टॉप और स्टार्ट करने के लिए एक पुश बटन स्विच का यूज़ किया जाता है, जो साइड में अभी आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये पुश बटन की है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार की एसेसरीज़ के अंदर इस प्रकार के बटन्स या स्विचेस यूज़ किए जाते हैं, जो अभी आप देख रहे हो। जैसे कि ऑन करना है मुझे, तो ग्रीन बटन दबाऊंगा तो ये ग्रीन कलर के बटन यूज़ किए जाएंगे। आगे आता है दोस्तों DIP स्विच, ड्यूअल इनलाइन पैकेज स्विच। इस स्विच का आपने नाम कम सुना होगा क्योंकि ये ज़्यादातर एसेसरीज में जो है कम यूज़ में लिया जाता है। इसके जो नीचे को आप सिंबल देख रहे हो, इसका जो सिंबल है इस प्रकार से आता है। ज़्यादातर परीक्षाओं में ITI की में ये पूछा जाता है कि DIP स्विच का सिंबल कैसे होता है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं उसमें, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो ये क्या स्विच होते हैं कि इनको अलग अलग लाइंस के लिए देखेंगे आप 1 2 3 4 या फिर और भी अधिक 8 तक, तो इनको क्या है एक छोटे स्विच से कम जगह से इनको ऑन ऑफ कर सकते हो आप। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
नेक्स्ट आता है दोस्तों की लॉक स्विच। अभी आपने देखे होंगे बाइक्स के अंदर या कोई भी ऐसे होते हैं जहाँ पे हम स्विच लगाते हैं और ऑन हो जाता है। तो ऐसे स्विच भी आते हैं दोस्तों जो की से चलते हैं, की लगाते ही ऑन हो जाए ऑफ हो जाए। ये स्विच तो आप जानते होंगे, रोटेट स्विच, जिसको इधर घुमाया तो ऑफ हो जाएगा, फिर कम, जैसे कोई भी फ़ैन है, फ़ैन के अंदर क्या है कम ज़्यादा करने वाले स्विच होते हैं, वो रोटेट स्विच बोलते हैं उनको, रोटेट स्विच। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्लाइड स्विच। स्लाइड स्विच भी आप जानते होंगे कि स्लाइड करते ही, मतलब स्लाइड में खिसकाते ही, आगे खिसकाते ही ऑन हो जाएगा, पीछे खिसकाते ही ऑफ हो जाएगा। बीच में रख दिया तो ना तो ऑन होगा ना ऑफ होगा। दो अलग अलग लाइट है उसको ये ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे कोई बैटरी है, बैटरी के अंदर हम स्लाइड स्विच ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों बेल स्विच। बेल स्विच वो होता है जो मकान के बाहर लगा होता है, घंटी वाला स्विच, जिसको दबाया और मकान के अंदर घंटी लगी होती है, वो घंटी बज जाती है। और ये स्विच की जो एक खासियत है, मेन खासियत ये होती है कि इसको दबाया आपने, ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है दोस्तों। इसलिए घंटी जो है वो कम देर के लिए ही बजती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों लैंप। लैंप तो सभी जानते हैं, घर के अंदर हम यूज़ करते हैं। 100 वाट का लैंप जो होता है, 60 वाट का भी आता है, 40 वाट का भी आता है। तो जितने वाट का आप मार्केट से लोगे, ये अलग अलग वाटेज में आपको मिल जाएगा। आजकल एलईडी ज़्यादा यूज़ करते हैं घर पे। एलईडी होती है 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट की, ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो बल्ब हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है वो कम होने लगा है दोस्तों। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आती है दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे, ट्यूबलाइट जो है एक कांच की ट्यूब होती है, जो जिसके दोनों तरफ, अभी आप देखेंगे नीचे की तरफ भी 2 टर्मिनल है, ऊपर की तरफ भी 2 टर्मिनल है। तो ये कांच की एक ट्यूब होती है सफ़ेद कलर की, जो ट्यूबलाइट के होल्डर के अंदर इसको लगाया जाता है, जो हमारे घर के अंदर हम यूज़ करते हैं बेसिकली। आजकल इनका भी उपयोग कम हो गया, क्योंकि एलईडी ट्यूबलाइट आने लग गई है। इनसे छोटी वाली 18 वाट वाली, ये 40 वाट की आती है दोस्तों, 20 वाट की भी आती है। एक्सटेंशन प्लग, ये तो आप सभी यूज़ करते होंगे। एक्सटेंशन प्लग जो है, इसमें क्या है, अगर हमने एक ही पॉइंट है और हमें अलग अलग पॉइंट्स निकालने हैं, उसके लिए हमें इस एक्सटेंशन प्लग का यूज़ करना चाहिए। एक्सटेंशन बोर्ड, ये यूज़ सभी करते हैं हम, कोई भी घर के अंदर हम अगर को लैपटॉप चलाना है या टीवी चलाना है या कुछ और भी हमारे घर के अंदर यूज़ आते हैं, मोटर है, कुछ भी है, उसको चलाने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों। जो एक्सटेंशन बोर्ड में क्या क्या होता है, एक तो फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ होता है। 3 वायर उसमें लगे होते हैं, अर्थ, फेज़ और न्यूट्रल का। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, इसमें 3 पिन टॉप भी होता है, जो क्या होता है, जो सप्लाई में इनपुट लेने के लिए लगाया जाता है। आगे आता है दोस्तों सर्किट ब्रेकर्स। हम इसके माध्यम से सर्किट ब्रेकर्स भी बताएंगे, परंतु इसके वीडियो के क्या है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें जो बेसिकली जो बेसिक जो सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं वही मैं इसमें कवर कर रहा हूँ अभी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर आपको सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका लिंक, उसमें जा कर के आप सर्किट ब्रेकर्स के पूरे वीडियो, फुल वीडियो को आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर होता है वो सिंगल वे, डबल वे और 3 वे में भी मार्केट में मिलता है। सिंगल वे सप्लाई के लिए, डबल वे सप्लाई के लिए, 3 वे सप्लाई के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड के मतलब एमसीसीबी, इसका उपयोग ज़्यादातर घरों में नहीं करते, इंडस्ट्री में ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर, मतलब ईएलसीबी। ईएलसीबी क्या करते हैं, अर्थ के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। जो अर्थिंग, अगर कोई फॉल्ट हो जाए, अर्थिंग फॉल्ट हो जाए, तो वो क्या है, सप्लाई को ट्रिप कर देती है, इसलिए ईएलसीबी लगाना बहुत कंपलसरी है सर्किट में। नेक्स्ट आता है दोस्तों फ्यूजेज। फ्यूजेज भी कई प्रकार के होते हैं। हम वायरिंग में हम अगर सर्किट ब्रेकर यूज़ नहीं कर रहे तो उससे सस्ता वाला जुगाड़ होता है दोस्तों फ्यूजेज का। ये एमसीबी से कम कॉस्टली पड़ता है, और ये अलग अलग टाइप में है। किटकैट फ्यूज़ है या और भी है, 4C फ्यूज़ है, बहुत सारे फ्यूजेस है। इसके भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्लिप्स। वायर को रोकने के लिए या ओपन फिटिंग में हम क्लिप्स का यूज़ करते हैं, गिट्टी जिसको बोलते हो आप, गिट्टी, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कुछ ऐसी भी एसेसरीज होती है, मैंने अभी पीवीसी वाली बताई है, ऐसे ही सेम आयरन वाली, मतलब लोहे की भी बनी होती है। जैसे कि गैंग बॉक्स है वो लोहे का होता है,
स्क्वायर बॉक्स वो भी ऐसे लोहे के होते हैं, पाइप जो हैं वो भी लोहे के होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हमने कई चीज़ें सीखी है। जो क्या क्या सीखा है दोस्तों, होल्डर्स के बारे में सीखा था दोस्तों, इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। बैटन होल्डर के बारे में जाना था जो 90 डिग्री का होता है, एंगल होल्डर जो 45 डिग्री पे घुमा हुआ था, पेंडेंट होल्डर जो लटकाने वाला था, ट्यूबलाइट होल्डर जो ट्यूबलाइट को लगाने वाले थे, जंक्शन बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, पीवीसी कंड्यूट पाइप एंड बैंड्स के बारे में हमने जाना आज। केसिंग केपिंग कैसे होती है वो भी आज हमने सीखा है। स्विच बॉक्स कैसे होते हैं वो भी हमने आज इसके वीडियो के माध्यम से जाना है। गैंग बॉक्स कैसे होते हैं वो भी जाना है। गैंग स्विच प्लेट भी कैसी होती है वो भी हमने जाना है। और क्या क्या सीखा है हमने, स्विच बोर्ड को देखा है कि आज स्विच बोर्ड कैसे दिखाई देता है, उस पर क्या क्या लगा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर क्या क्या लगाई जाती है, एमसीबी लगाई जाती है, डीपी लगाई जाती है, एमसीसीबी, ईएलसीबी, सारे जो भी सर्किट ब्रेकर्स है वो इसके अंदर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पीवीसी इंसुलेशन टेप, कोई भी वायर को ज्वाइंट करने के लिए पीवीसी इंसुलेशन टेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टम्बलर स्विच जो हमने अभी यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, पुश बटन स्विच एंड डीआईपी स्विच जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, डीआईपी स्विच के सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट हमने जो सीखा आज दोस्तों, की लॉक स्विच के बारे में जाना था। रोटेट स्विच कैसे होता है उसके बारे में जाना था। अभी आपने देखा होगा डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उसके अंदर भी रोटेट स्विच यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड स्विच, बेल स्विच। स्लाइड स्विच जो कोई भी टॉर्च है उसको आगे किया तो आगे वाली टॉर्च जल जाएगी, पीछे किया तो मतलब दो अलग अलग लाइट को एक स्विच से कंट्रोल करना, वो हमने स्लाइड स्विच से सीखा था आज। बेल स्विच क्या होता है, घंटी स्विच होता है, बल्ब, ट्यूबलाइट, एक्सटेंशन बोर्ड, एमसीसीबी और ईएलसीबी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज सीखा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एवं बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज इलेक्ट्रीशियन स्किल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको वहाँ प्रत्येक वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।